Good morning, students. In our previous lecture, science, we had completed some the process of digestion in human. ठीक है, तो हमने कुछ देख लिया था digestion in humans में. तो उसमें हमारे पास कुछ points थे. The points like buccal cavity, food pipe, or esophagus, stomach, small intestine, large intestine, anus. So we had completed this. Sorry, we do not have completed these things. So we will start from our first point, which is the mouth and buccal cavity, and there are more 5 points we will discuss in our several lectures. So let's start today with the mouth and the buccal cavity. Okay. Food is taken into the body through the mouth. The process of taking food into the body is called injection. Injection मतलब खाना, injection वो नहीं. Spelling देख लो. ये तो you will have doubt every time. ingestion. Ingestion means intake of food. Okay, consuming food. और वो injection वो अलग होता है. वो होता है injection. होता है injection. This is different and this is different. So we are going to study about injection now, not that injection. Okay, injection मतलब to intake food. So we chew food with our teeth and break it down mechanically into small pieces. Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. Our tooth vary in appearance and perform different functions according to the given different names. Okay. सिंपल सी बात है, फूड खाते हैं हम लोग, जब मुंह में जाता है तो उसको छोटे छोटे टुकड़े में पीसेस में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग आवर टीथ. तो हम अपने दांतों का यूज करके उसको छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर लेते हैं. और तो उससे क्या होता है, उससे हम स्वेलो इजीली कर पाएंगे, निगल पाएंगे इजीली, इसीलिए हम वो प्रोसेस करते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग अलग टीथ होते हैं. देखो ये पूरे टीथ का सिस्टम दिया हुआ है कि अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं एंड अलग अलग टीथ का अलग अलग फंक्शन होता है. और अलग अलग टीथ अलग अलग गम्स से, गम्स मतलब मसूड़े जो होते हैं ना, मसूड़े, दैट पिंक कलर थिंग बिफोर आवर टीथ, उसको बोलते हैं गम्स. तो उनसे जुड़े हुए होते हैं. सिंपल सी बात हम जानते हैं ऐसी चीजें. ठीक है, तो ये हो गया अपना द ब्यूकल कैविटी के बारे में थोड़ा सा. और आगे देखते हैं. ये वॉश योर, ओके, यहाँ पे एक्टिविटी आया है. एक्टिविटी देखते क्या है. वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ. यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ. हाउ मेनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड? टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट. विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग and which one for piercing and tearing? Also find out the one that are used for chewing and grinding. देखो, हाथ धोना सबसे पहले जरूरी है, बिकॉज दिस इज कोरोना काल. हाथ धो लो पहले. हाथ धोने के बाद काउंट करो तुम्हारे कितने टीथ हैं. हाउ मेनी टीथ यू हैव? एज एन एडल्ट आई एम हैविंग 32 टीथ इन माय माउथ. ठीक है, मेरे पास तो 32 टीथ हैं. फिर देखो कितने टीथ हैं और कौन कौन से अलग टाइप के हैं. ऊपर के दो अलग हैं, नीचे के दो अलग हैं, साइड के दो अलग हैं, यहाँ के दो अलग हैं. सब लगभग अलग अलग होते हैं और सबका काम भी अलग अलग होता है, सबका फंक्शन भी अलग अलग होता है. सो यू हैव टू नोट डाउन ऑल द टाइप ऑफ टीथ. एंड फिर एक एप्पल लो, ब्रेड, ठीक है, लेकिन एप्पल का बेस्ट रहेगा. तो एप्पल लो, उसको काटो, दांतों से अपने काटो. देखो किससे काट रहे हो, कौन से टीथ से उसको काटते हो, कौन से टीथ से उसको चबा रहे हो, च्यू कर रहे हो, और कौन से फिर बाद में उसको ग्राइंड कर रहे हो, मतलब मिक्स कर रहे हो. हमें वो सब देखना है, मतलब नोट करना है. तुम्हारे लिए ये एक्टिविटी है, यू हैव टू डू इट. ठीक है, तो ये सब देखने के बाद नोट करो और देखो कि हाँ कि कौन से टीथ का क्या फंक्शन है. ठीक है, ये सब तुम्हारे लिए एक्टिविटी है. सो हियर वी कंप्लीट आवर फर्स्ट पॉइंट, व्हिच इज द माउथ एंड ब्यूकल कैविटी. Here we have to note down that the ingestion means to intake our food, and then the work of teeth is started by chewing, grinding, and many tasks. So the second point is here are one more activity, but it is not of our kind. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे. अब जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो द फूड पाइप और ऑसोफेगस. ठीक है, जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वह द फूड पाइप.
और इसका जो दूसरा नाम है वो है ऑसोफेगस, ठीक है। अब इसका क्या काम है, हमने थोड़ा बहुत ऐसे ही हल्का फुल्का मैंने तुमको बताया था स्टार्टिंग में जब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे डाइजेशन के बारे में, ठीक है। The swallowed food passes into the food pipe or esophagus. अब क्या होता है, the food we swallow is passes through the esophagus. The esophagus start from here and ends here. तो यहाँ पे जो पाइप होता है उसमें से फूड वो निकलता है, ठीक है। ये है इसका काम, esophagus का। And the chest, food is pushed down by the movement of the wall of food pipe. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. At times the food is not accepted by our stomach and is vomited out. Recall the instances when you vomited the food after eating and think of the reason for it. ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये हो रहा है कि जो फूड पाइप है तो क्या करता है, धक्का मारता है फूड को नीचे। Food pipe pushes down the food into our stomach by putting some pressure on it. तो ये काम होता है अपने esophagus का, to take the food to our stomach, ठीक है। इसके बाद स्टमक का पॉइंट आएगा, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले esophagus देख लेते हैं। और काफी बार ऐसा क्या होता है कि यहाँ से पुश करता है, पहले पुश करता है यहाँ से, और काफी बार esophagus अपने स्टमक में से इनवर्सली पुश करता है, मतलब कि अपोजिटली पुश करता है टुवर्ड्स आवर माउथ, एंड दैट इज नोन एज वोमिटिंग। तो वोमिटिंग में काफी बार हुई होगी तुम लोगों को, वोमिटिंग भी काफी बार तुम लोगों को हुई होगी, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई, व्हाट इज द रीजन दैट वोमिटिंग इज हैपन टू यू। क्या होता है ऐसे जिससे वोमिटिंग होती है, तो ये तुम्हारा एक सोचना, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, बस सोचना, ठीक है। So today we have completed this lecture, the mouth and the buccal cavity, the food pipe, esophagus, and the next part is stomach. So we will complete this in our next lecture. So today this much is enough, and thank you.